जिस समय सांची जैसे स्तूपों का निर्माण हो रहा था, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए भी सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया गया। शुरू के जो मंदिर बनाए गए वो केवल एक चौकोर कमरे के रूप में थे और इन चौकोर कमरों को गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिससे कि उपासक यानी पूजा करने वाला मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर घुसता था। समय के बीतने के साथ साथ मंदिर के ढांचे में परिवर्तन हुआ और इस गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहते हैं। हम आजकल के मंदिरों में भी देखते हैं कि मंदिर के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बना होता है जिसे हम शिखर कहते हैं। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर चित्रों को उकेरा जाता था। हमें अनेक मंदिरों पर रामायण, भगवान शिव, भगवान विष्णु इत्यादि की अनेक कहानियों के चित्र उकेरे हुए मिलते हैं। आने वाले समय में मंदिरों के स्थापत्य में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ साथ बहुत विशाल सभा स्थल, ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े तोरण भी बनवाए जाने लगे। तोरण का अर्थ है बड़े बड़े प्रवेश द्वार। अब मंदिरों में जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात थी कि उनको कुछ पहाड़ियों को काटकर या पहाड़ियों को खोखला करके गुफाओं के रूप में बनाया जाता था। इन कृत्रिम गुफाओं को बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। सबसे पहले कृत्रिम गुफा हमें ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से प्राप्त होती है। सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के एक महान राजा हुए हैं, कुछ संतों के लिए इन गुफाओं का निर्माण करने का आदेश दिया था और इसी तरीके से मंदिरों का निर्माण भी आगे चलकर और विकसित होता गया और 8वीं सदी तक आते आते हमें एक ऐसा विशाल मंदिर देखने को मिला जिसकी कलाकारी बहुत ही अद्भुत है। 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया है और इस पूरे मंदिर को पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। कैलाशनाथ का स्थापत्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और इस मंदिर को जिसने बनाया था उसने भी बनाने के बाद यह कहा था, हे भगवान, ये मैंने कैसे किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरू के मंदिर जो थे वो केवल एक गर्भगृह होते थे, छोटा सा चौकोर कमरा होता था। बाद में उसके ऊपर शिखर बनाया जाने लगा। उसके साथ साथ आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाए जाने लगी और ये कृत्रिम गुफाएं जो थी ये बहुत ही ज़्यादा विकसित मंदिरों के रूप में बनने लगी। उदाहरण के लिए हम कैलाशनाथ का मंदिर ले सकते हैं। इस मंदिर को पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं।
तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।